गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग और बने रहना वीडियो के अंदर। मिलते हैं वीडियो के आखिरी में और वीडियो को मजे से देखना। तो भाई हम दोनों जा रहे हैं। आज मैं जा रहा हूँ घर पे की तरफ जी के और हो गए थोड़े लेट और सोचा स्कूल चलेंगे और मिलते हैं दोस्तों की राजधानी गांधी रहे पे जाके। ये देखो 5 डोसा के अंदर आ चुके हैं और ये है जंक्शन डोसा का। तो यहाँ पे हम एंटर कर चुके हैं और अब थोड़े आगे जाके हम थोड़े खड़े हो जाएंगे और खड़े होने के बाद इंतज़ार करेंगे उन सब का, जो पापा और जो भैया हैं और एक छोटा वाला भाई है वो आएगा उनका। तो उनका इंतज़ार करने के बाद अब जाएंगे फिर घर पर और टेंशन। तो भाई सब चलते हैं घर पे और इनको पहुंचा दिया है जंक्शन पे और हम जा रहे हैं घर पे, क्योंकि अब घर पे कोई नहीं है तो इस वजह से किसी न किसी को घर पे रहना पड़ेगा। तो इस वजह से अब मैं जा रहा हूँ घर। बहुत जी कैसे मैं आ चुका हूँ और अब निकल चलते हैं दोसा जंक्शन से, लेते हैं एक रिक्शा और फिर बैठते हैं उधर। तो चलते हैं कब हाँ ला ला रुक 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 तिराहे तक छोड़ दे। तो वही ब्याई के साथ आ चुका हूँ मैं और जहाँ छोले भटूरे मिलते हैं वहाँ चलता हूँ और छोले भटूरे लेता हूँ और फिर घर पे जाऊँगा। लेने के बाद यहाँ रोक दीजिए बस गुड़िया ने। वाह तो सामने है डोसा की राजधानी यानी कि गांधी तिराहा। तो अब चलते हैं। तो ऐसा मैं लेता हूँ छोले भटूरे। यहाँ पे बन रहे हैं भटूरे गर्म और अभी बोल दिया पैक के लिए। और जब तक पैक होता है तब तक कर दो लाइक सब्सक्राइब कमेंट। सामने है राजधानी तिराहा और डोसा की रौनक अलग ही होती है कुछ। मौसम भी थोड़ा ठंडा हो चुका है, बारिश का मौसम हो चुका है, इस वजह से आ चुका हूँ जीरो था। तो अब यहाँ पे जो पुलिया बनेगी उसका काम चालू हो चुका है। यहाँ पे काफ़ी मशीनें लग चुकी है, ये नाले वाले सब बन चुके हैं। यहाँ का काम चालू हो रहा है। उधर के साइड बन रही है तो उधर के साइड भी होएगा, इसके ऊपर से बनेगी। तो इस वजह से ये काम तो चालू हो चुका है बढ़िया तरीके से। और उधर है हमारा तालाब जहाँ पर हम गांव का पानी इकट्ठा होता है कुओं में जाने के लिए, बोरिंग में जाने के लिए। और यहाँ का काम तो देख ही रहे हो आप कैसा चल रहा है। और अब चलता हूँ मैं घर की तरफ और मिलते हैं घर पे। मैं आ चुका हूँ मेरे गाँव, पहुँच चुका हूँ। और अपने गांव में आने के बाद जो खुशी होती है वो अलग ही होती है, जो सुकून मिलता है वो अलग मिलता है। गांव की हवा, ऐसे तो कहीं भी चल जाओ संसार में, कोई सी भी जगह चल जाओ, जो अपनी जगह या अपने गांव में अपने घर में जो सुकून मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। चाहे वो जगह कितनी भी अच्छी हो, कितना भी वो हो, कुछ भी मिले कुछ भी हो, जो जगह जो सुकून जगह गांव की और सुकून घर का कहीं नहीं मिलता जो खुद के घर में मिलता है। तो अब हम चलते हैं घर पे, मिलते हैं घर पे चल के। वाइस आ चुका हूँ मैं घर पे, ये मेरे को मिल गया रास्ते में। और घर का माहौल थोड़ा चिन सा लग रहा है। घर पे मेरे को लगता है कोई नहीं है। और अब मिलते हैं आंसू दीदी से चलकर एसी वाले रूम में, क्योंकि एसी चल चुकी है मेरे को लगता है। और ये हमारी यहाँ पे सोई हुई है, पंखा चल रहा है। पंखा तो अभी चलाया है, एसी चल नहीं रही है। भैया हमारा पेंट होएगा, कमरे की हालत थोड़ी ऐसी हो चुकी है। अब 1-2 दिन के अंदर पेंट हो जाएगा अब इसका और इसको बिल्कुल चेंज कर देंगे। पसीने सुखाने के बाद मिलते हैं और देखते हैं गाँव को अब वापस। खतरनाक तरीके से आंधी आ रही है जिसकी कोई हद ही नहीं है और बारिश भी आ रही है हल्की हल्की, लेकिन आंधी खतरनाक तरीके से चल रही है जिसकी कोई हद ही नहीं है।
और मैं बीच हो गया, मैं ऊपर आया था बत्ती बुझाने के लिए क्योंकि बत्ती रह गई हमारी गाड़ी के अंदर, गाड़ी गई वहाँ पे जंक्शन पे रह गई। और यहाँ पे एक खिड़की फटाफट बोल रही है, तो हम इसको करता हूँ थोड़ा सा लॉक और ज़्यादा, और इसको कर दिया लॉक बिल्कुल। अब ये और चलिए इसको और कर देता है, इनको कर दिया लॉक मैंने। और अब नज़ारे लेता हूँ बढ़िया हवा के। और हाँ तो वैसे दादाजी बोल रहे हैं कि बाहर रुकने के बाद जाना बत्ती लगाने के लिए, और मैं बत्ती बुझाऊंगा अब थोड़ी देर रुक के, क्योंकि हवा का कोई भरोसा नहीं है। सबसे बड़ा झोंका आया था, जो सबसे तेज आया था, चद्दर को भी उठा गया था, लेकिन वो पत्थर वत्थर और बंधने के कारण थोड़ी बच गई है। और मेरे को लगता है काफ़ी पेड़ टूट चुके हैं, खेतों पे जो पेड़ हैं वो काफ़ी टूट चुके हैं, और कैरियों की जो बगर हैं वो भी काफ़ी टूट चुके हैं, और बरसात आ रही है। अब मैं चलता हूँ उधर, क्योंकि आंधी थोड़ी रुक चुकी है, हवा है या आंधी है, कुछ भी है, तूफान है, कुछ भी है, जो थोड़ा हल्का पड़ चुका है अब, नहीं तो पहले बहुत तेज आ रहा था। मैं मतलब वहाँ पे उछलता था, यहाँ पे आता था, उछलने के बाद हवा का झोल मेरे को वहाँ पे लेके जाता था। अब मैं चलता हूँ उधर, सब जो चद्दर उधर से होते हैं तो उधर से इधर आ चुके हैं। अब मैं चलता हूँ इधर, क्योंकि बरसात का भाव हो गया तेज और हवा हो गई है थोड़ी कम। अब चलते हैं आगे की ओर, उधर रसोई में। और बरसात को देखते हुए आ चुका हूँ मैं इधर जल्दी से, और आ गया इधर, और अब करता हूँ मैं बत्ती बुझाने का काम। इस बरसात आ चुकी है बहुत तेज़ी से, और मैं छागी लेके आ चुका हूँ नीचे से, और खतरनाक तरीके से आ रही है बरसात। बत्ती मैंने बुझा ली है, ये देखो, और घी भी लेके बढ़िया तैयार हो चुका हूँ। और मैं पहनता हूँ बुशेट, क्योंकि मैंने बुशेट खोल दी है। और यह बाहर का मौसम देख सकते हो, आंधी थोड़ी रुक चुकी है, लेकिन ज़्यादा विराम तो नहीं दिया, हवा चल रही है बहुत तेज़ी से। आंधी तो रुक चुकी है, और अब जो हवा चल रही है बरसात रुकने के बाद वो होगी बिल्कुल चिल्ड एसी की तरह, तो बहुत मज़ा आएगा ठंडी हवा में सोने में। लेकिन अभी बरसात रुकने का नाम नहीं ले रही है, बरसात रुक जाएगी तो देखो। और कमेंट में बताना कि आपके कहाँ कहाँ बरसात हुई है, आपके गाँव में बरसात हुई है कि नहीं हुई, कमेंट में बता देना आप ज़रूर से ज़रूर मेरे को, कि कहाँ कौन कौन से स्टेट या कौन कौन से ज़िले में या कौन कौन से एरिया में, कौन कौन से गांव में हुई है बरसात, तो बता देना। जहाँ से वो बता देना, हमारी भी बरसात हुई है। तो मिलते हैं आगे, देखते हैं सबको। इसमें आ चुका है यहाँ बत्ती लगा ली है मैंने, और बरसात ने यहाँ पे बचा दिया उथल पुथल बरसात, और वो आंधी तूफान आया था बीच में रास्ते में जहाँ मैं आता हूँ। तो काफ़ी पेड़ टूटे हैं बीच के अंदर, और जो यहाँ पे टूटा है वो पेड़ भी मैं आपको दिखाता हूँ। चलते हैं उधर पेड़ की तरफ, और हवा अभी भी चल रही है। मेरी छांगी उल्टी हो चुकी है, हाँ अब सही हो गई है। एक पेड़ तो ये टूट गया बोले का, ये गिरा हुआ यहाँ पे, और एक कीकर का पेड़ टूटा है बीच में। एक नीम भी थोड़ी झुक चुकी है, मेरे को लगता है टूटी गई ये वाली, छोटी सी पेड़ है, टूट गया, डाला था ये तो एक वो। और ये केकड़ा पेड़ सामने पड़ा हुआ है, पास चल के देखते हैं ये वाला, तो ये भी टूट चुका है यहाँ से नीचे से, खड़ी गया है तो यहाँ से। और भी रास्ते में काफ़ी पेड़ डाले टूटे हैं, पेड़ टूटे हैं, खेतों में टूटे होंगे। अभी तो मैं यहीं पे हूँ, तो अब चलते हैं घर पे, मेरे को गाँव में। तो गाइज मेरे को गांव में आने के बाद गांव में मच चुकी है उथल पुथल, कोई पेड़ टूट रहा है, कहाँ बरसात आ रही है, कहाँ होले आ रहे हैं, कहीं क्या हो रहा है। गांव के अंदर आते आते आने के बाद गांव में मच गई है उथल पुथल। और मौसम देखो बिल्कुल नीले काले काले बादल छा रहे हैं, नीला मौसम बादल काले, पूरा मौसम ऐसा ही है बिल्कुल अच्छा। और वो आपको रोशनी दिख रही है, वो तारा नहीं है, वो जो ये अपने एरोप्लेन होते हैं उसकी लाइट है। तो मैं चलता हूँ इधर, रोड पे हो चुकी है काफ़ी गंदगी, आगे चल के देखते हैं। और कुछ मैं ऐसा दिख रहा हूँ भीजने के बाद, जो पेड़ छंगे नहीं थे
उनका हाल हुआ ये। जैसे एक पेड़ ये हुआ हो गया, ये तो झुका ही है पानी के कारण और हवा के कारण। अब मिलते हैं। तो गाइस यहाँ पे तो पूरा पेड़ ही ढह चुका है और इसने पूरे रास्ते को पैक कर दिया है। यहाँ से आने वाली गाड़ी यहीं पे स्टॉप होएंगी और ये नई रास्ता इधर से कच्चा गैले में से निकाल लिया है गाड़ियों ने। और अब तोड़ते हैं यहाँ से पातड़ा थोड़ा सा, एक तो चेक करता हूँ कच्चे हैं या पक चुके हैं। कुछ कच्चे हैं कुछ पक चुके हैं। मैं सोच रहा था ले चलो घर पे, लेकिन कल खेत से तोड़ के लाऊंगा और फिर बनाऊंगा इनकी सब्जी। और पूरा पेट टूट चुका है। 4 व्हीलर तो आएगी गांव के अंदर से। आपको पूरी वीडियो देखने के बाद आपको मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं कल के व्लॉग में सुबह 8 बजे।